आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ पावर पिवट की। किसकी बात करेंगे? पावर पिवट। क्यों जरूरत पड़ती है पावर पिवट की? तो मेरे पास एक डेटा है जो कि सेल्स का है, देख पा रहे हैं, जिसमें यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, मंथ है, एम्प्लॉय है, कस्टमर है, कैटेगरी है, पीआईडी है, क्वांटिटी है, पेमेंट है, दिख रहा है आपको सर? अब मुझे इस पे क्या करना है? इस पे मुझे पिवट टेबल लगाना है। बस मेरा बॉस कह रहा है कि मुझे बताओ कि किस सिटी में मेरे कितने क्वांटिटी सेल हुए। प्रोडक्ट की एमआरपी है तो मेरी अमाउंट कितनी होगी। तो प्रॉब्लम ये है, जो प्रोडक्ट की एमआरपी है, प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है, वो किसी दूसरे सीट में दिख रहा है। अब किसी दूसरे सीट में होने के कारण यहां पे दिक्कत क्या हो गया? पिवट में आएगा नहीं। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं वी लुकअप लगाऊं, तो वी लुकअप लगा के कस्टमर आईडी से कस्टमर बाय टेबल में जाऊं और उसका सिटी लुकअप करूं। अब इसमें हम पिवट लगा सकते हैं क्या सर? जैसे कि मेरे पास मुझे अगर सिटी वाइज टोटल क्वांटिटी सेल हुआ है वो मुझे निकालना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं सिटी का नया कॉलम बनाऊंगा, फिर यहां वी लुकअप लगाऊंगा कि भाई सीआईडी, और यहाँ पे कस्टमर में जाओ, सीआईडी से कस्टमर का सिटी मुझे ला के दो, और फिर मैं इस डेटा पे पिवट टेबल लगाऊंगा तो सिटी वाइज टोटल क्वांटिटी मिल जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम है क्योंकि सिर्फ सिटी ही नहीं, मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं तीनों टेबल के बीच में। अगर इस तरह से वी लुकअप लगाता रह गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है? ऑटो अपडेट। जैसे डेटा नीचे अगर बढ़ेगा तो वी लुकअप से मुझे उस डेटा को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो वी लुकअप कैंसल। दूसरा तरीका यहाँ पे आता है कि हम तीनों को भी आपस में रिलेट कर दें, तीनों की शादी कर दे आपस में, तो तीनों अपना डेटा शेयर कर देगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा पावर पिवट। पावर पिवट आपको ऐसे यहां नहीं दिखेगा, बाय डिफॉल्ट डीएक्टिवेट होता है। एक्टिवेट करने के लिए हमें जाना होता है ऑप्शन के अंदर, यहां अकाउंट में, तो ऐड इज में माफ कीजिएगा, ऐड इज में, ऐड इज दिख रहा है। अब यहां से मुझे कॉम एडिंस को सिलेक्ट करके गो पे जाना होता है। यहां आपको दिखेगा, दिख रहा है, पावर पिवट फॉर एक्सेल। इसको क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए। तो यहां पावर पिवट का एक नया कॉलम बन के आ जाएगा। आ गया? अब पावर पिवट के अंदर में आपको दिखेगा मैनेज। जब मैनेज पे क्लिक करेंगे एक एक्सेल जैसा विंडो खुल के आएगा। अब इस विंडो को कर दीजिए मिनिमाइज। अब मैं हर एक डेटा को ऐड टू डेटा मॉडल, मतलब कि पावर पिवट में इस डेटा को लिंक कर रहा हूं, ले जा रहा हूं। आ गया? अब टेबल 1 को डबल क्लिक करके नाम कर दीजिए सेल्स। मैं बताता हूं दोबारा। फिर प्रोडक्ट पे गया, प्रोडक्ट के डेटा को किया सिलेक्ट, और यहां पावर पिवट वाले जो मेनूज है उसके अंदर जो यहां पे दिखेगा ऐड टू डेटा मॉडल, क्या दिखेगा? क्लिक कीजिए, देखिए आ गया। अब इसका नाम क्या, कौन सा हमारा प्रोडक्ट था, इसका नाम कर देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है? अब ये डेटा पावर पिवट की बैकएंड में जा रहा है, ठीक है ना? आपके एक्सेल से जुड़ा है,
देखिए बैकेंड में जा रहा है वो। यहाँ पे सिलेक्ट किया, अगेन करते हैं डेटा टू डेटा मॉडल। तो जितने भी सीट्स है 3 4 5 10 20, उसको आप क्या कर दीजिए, डेटा मॉडल में ऐड कर दीजिए। तो सेल्स, प्रोडक्ट, कस्टमर। अब इसके बोले ना, एक एक, एक करना पड़ेगा। उसके बाद यहां डायग्राम व्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? डायग्राम व्यू, जिससे हम आपस में सबको रिलेट करेंगे। इसको रिलेशनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेशनशिप। जी हाँ। तो प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट जो है और कस्टमर के बीच में कॉमन फील्ड कौन सा है? पीआईडी है। तो हम पीआईडी को यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसको उठा के सीधे यहाँ पीआईडी के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन बन गया। इसकी पीआईडी इसकी पीआईडी रिलेट हो गई। देन कस्टमर को उठाया और इसके अंदर सीआईडी के अंदर डाल दिया। जो फील्ड दोनों में कॉमन है ना, बस उसके ऊपर ड्रॉप कर, रिलेशनशिप हो गया। अब डायग्राम व्यू में जाते हैं। अब मेन डेटा कौन सा मेरा? सेल्स का है, जिसपे पिवट लगाऊंगा मैं। अब इस डेटा के अंदर कैलकुलेशन जो करना हो कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एमआरपी नहीं है, तो मैं एमआरपी के ला के इसका अमाउंट लाना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे अमाउंट पे क्लिक किया, एंटर मारा, यहाँ अमाउंट आ गया। इसको उठा के इसके बगल में भी रख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला, अब मुझे यहाँ से प्रोडक्ट से एमआरपी लेके आना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है रिलेटेड का। रिलेटेड फॉर्मूला एक्सेल में वर्क नहीं करता है, सिर्फ वर्क करता है पावर पिवट के अंदर। तो रिलेटेड फॉर्मूला के अंदर बस उस फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट एमआरपी। ठीक है, एंटर प्रेस किया तो एमआरपी आ गया। अब इस जो रिजल्ट एमआरपी आया है, इसको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से। तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, अमाउंट आ गया। मुझे मान लीजिए इसमें जीएसटी निकालना है, तो यहाँ पे जीएसटी का कॉलम मैंने ऐड किया लास्ट में, एंटर मारा। अब इसको उठा के जहां रखना है वहां रख दीजिए। अब मैं चाहता जीएसटी इसका 18% इक्वल अमाउंट, दिख रहा है अमाउंट, टैप। अब यहाँ पे टाइप मत कीजिएगा, टैप करके सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। टैप प्रेस करके सिलेक्ट कीजिएगा। हमने इसको परसेंटेज 18%। अब परसेंट का सैंपल यहाँ वर्क नहीं करेगा, यहाँ लेना पड़ेगा 0.18, मतलब कि 18% डिवाइड बाय 100। ठीक है, अगर ज्यादा बड़ा है, सही समझ में आ रहा है, तो परसेंटेज लिखिए, उसको डिवाइड 100 कर दीजिए, परसेंटेज सिंबल मत लिखिएगा। हाँ, आ गया। अब मुझे अमाउंट जीएसटी को जोड़ना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, एंटर प्रेस किया। अब इसको उठा के रख दीजिए जहां रखना है। उठा के रखना जरूरी नहीं है, पर सीक्वेंस रहता है तो समझ में आता है ठीक से, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे अमाउंट प्लस जीएसटी करना है, अमाउंट प्लस अमाउंट, और अब क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, प्लस जीएसटी, क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे और एंटर मारेंगे। आ गया सर। टैब की बात सिलेक्ट हो जाएगा आपको। नहीं, वो सेल से रिलेट नहीं करता ना सर, इससे मतलब ही नहीं है इसको, एक कॉलम वाइज चलता है। तो पूरा कॉलम को कैलकुलेट करता है। अब मेरा डेटा ओके हो चुका है। अब आप कुछ लोग क्या करते हैं, रिलेटेड से प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नेम, कस्टमर नेम, मतलब बाकी जो फील्ड्स जो कैलकुलेटेड नहीं वो भी उठा लेते हैं। आपको उठाने की जरूरत नहीं है, वो पिवट अपने आप उठा लेगा। ऊपर पिवट टेबल दिख रहा है, क्लिक कीजिए,
एंड ओके। अब मुझे यहां चाहिए किस सिटी में कितनी क्वांटिटी, तो अलग अलग दिख रहा है आपको, चार्ट में आ गया क्वांटिटी, कितना रेट, अमाउंट, बन गया सर। तो क्वांटिटी किस कॉलम में, सेल्स में था, सिटी कहाँ है, कस्टमर में है, और ये रिपोर्ट आपका बन गया। मुझे प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए, तो प्रोडक्ट का नेम मैंने रख दिया यहां पे, आ गया सर। ठीक है, तो हम मल्टी सीट पिवट पे पिवट लगा रहे, पावर पिवट की मदद से। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि जरूरी नहीं है कि हम पिवट, पावर पिवट सिर्फ रिलेशनल डेटा के लिए यूज करें। कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती है जो पिवट में नहीं की जा सकती, जैसे कि आपका अटेंडेंस का जो सीट था वो, ये रहा बायो अटेंडेंस है ना यहाँ पे, एक मिनट इसको ओपन कर दीजिए, ओपन। ये रहा बायो अटेंडेंस। अब जैसे इसमें क्या था कैलकुलेशन में कि जो आपका इन टाइम आउट टाइम है, अब इस पे नहीं ले सकते क्योंकि इन टाइम आउट टाइम जब आप कैलकुलेशन, जो यहाँ पे जो हम आता है फिल कैलकुलेशन, अगर फिल कैलकुलेशन हम करते हैं तो इसका सम पे लेता है, तो सारा टाइम को सम करेगा फिर उसकी माइनस करेगा। लेकिन मुझे तो इसकी हाँ, इसकी मैक्सिमम टाइम माइनस मिनिमम टाइम करना था ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले ऐसे केसेस के ऊपर यहां जो डेटा है इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, पावर पिवट में जाएंगे और मैनेज पे चले जाएंगे। क्या यहां चलेंगे, आएंगे मैनेज पे, और मैनेज पे जाने के साथ इस डेटा को ऐड करेंगे। मैं पहले से डेटा ऐड कर रखा है मैंने, शायद आपने देखा नहीं था, अगर आपको पता होता तो आप सॉल्व कर लेते। देखिए, तो यहां पे हम करेंगे ऐड टू डेटा मॉडल, और इसको माय डेटा हैज ए हेडर एंड ओके कीजिए। ये डेटा हमारा चला गया ना। तो इसमें ये जो यहां जो ऊपर देख रहा है ये होता है हमारा कॉलम कैलकुलेशन। क्या होता है, नीचे जो आप देख पा रहे हैं ये होता है हमारा मेजर की कैलकुलेशन। तो यहां पे हमने किया इक्वल, हमने बोला इक्वल मैक्स, दिख रहा है आपको, मैक्स ऑफ आउट माइनस मिन ऑफ इन, हो गया मैक्स ऑफ आउट माइनस मिन ऑफ मिनिमम। ठीक है ना, इन एंटर प्रेस मारेंगे तो ये देखिए यहां पे आ गया। अब इसको मेजर्स वन के जगह पे यहां में आवर, तो जो कुछ ऐसी कैलकुलेशन जो पॉसिबल नहीं होती है, जैसे एवरेज लेना है फिर उसका एवरेज के हिसाब से सम करना है या कुछ ऐसा करना है, तो ऐसे केसेस में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, हाँ ये हो गया ना। तो जब मेजर्स बन गया, अब मुझे ये भी देखना है, एक चीज और देखना है इसमें। अच्छा, मैं पहले पिवट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, पिवट पे गए, अब जैसे मैं पिवट बनाया था ना, उसे उसी तरह से बनाऊं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। टेबल 1 में इस पे क्लिक कीजिएगा तो पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो मैंने नेम ले दिया, इन को रखा यहाँ पे, और इसको राइट क्लिक करके अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ग्रुप जो करते हैं ना, ग्रुप नहीं होता है यहाँ पे, वो आप पूरा ऐसे ही दिखेगा। हमने आवर कर दिया ना, फिर भी पूरा ऐसे ही दिखेगा सर, प्लस वाला साइन दिखेगा ही दिखेगा, ये नहीं हटता सर। तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने इन को लिया, इन का मैंने कर दिया मिनिमम। क्या कर दिया, मिनिमम। हाँ,
और मैक्सिमम जो है यहाँ पे मैक्सिमम कर दिया। हाँ, नंबर फॉर्मेट में गया, टाइम में गया। हाँ, हाँ। तो सर आपको आपके सोच पे होगा ना कि यहाँ पे अगर टाइम टाइम होगा तो जाहिर सी बात है एम पी एम होना चाहिए ना। क्या है, अब मान लीजिए कि अगर ए एम पी एम, अगर आप देखिए ई एम पी एम नहीं लेंगे तो 24 घंटा वाला लेंगे। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको उस पर डिसाइड करना पड़ेगा ना। आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई 24 घंटे का टाइम फॉर्मेट होना चाहिए, तो ठीक है। नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट है ए एम पी एम के लिए होना चाहिए तो ए एम पी एम। आपकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ सेकंड भी होना चाहिए तो सेकंड। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। हाँ। क्या? या इसकी बात कर रहे हैं? इसमें ना, यहाँ, हाँ तो वो जब एक ग्रुप होता है तो ऐड हो जाता है। और देखेंगे तो आपको आवर मिनट सेकेंड ऐसे ग्रुप ऐड होगा। वो उसकी कोई दिक्कत। वो ऐड हो जाता है, फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऐड होता ही है सर। ये हमने ले लिया। तो यहां तक हमारा बन गया, पता चल गया। अब इसी को नीचे जब ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स आवर्स आएगा, जो कि हम पावर पिवट बनाए, एफ एक्स का साइन लगा हुआ है ना सर। तो ये पावर पिवट से हमने बनाया है, मेजर से है। अब इसको क्लिक करके मैंने यहाँ आवर्स में दे दिया, और आवर्स में देने के बाद इसकी भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं टाइम में, और लास्ट वाला फॉर्मेट। हाँ, एक मिनट। ए, नंबर क्यों नहीं पड़ा? यहाँ से फॉर्मेट नहीं हो रहा, यहाँ से करना पड़ेगा। सही है ना, 3 बजे गया और 10 बजे छुट्टी हुआ था, तो 7 घंटे हो गए ना। 4 3 7, तीन। हाँ, तो यहाँ पे इन हो गया और ये हमारा आउट हो गया। ये आवर्स आ गए, राइट क्लिक करके मर्ज कर दीजिए। ठीक है। तो पिवट टेबल के थ्रू होता है, तो यहाँ पे हमारा पिवट, यहाँ पे बाकी को अपसेंट कर दीजिए। तो यहाँ हमारा, अब यहाँ पे मेरा खत्म होता है क्या, पिवट टेबल। पिवट टेबल का टॉपिक हमारी ये लास्ट है, ये खत्म होता है। हाँ, ऐसे तो सर एग्जाम्पल देने के चाहे तो बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, वो तो आप अपने नॉलेज से देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी पिवट टेबल का टॉपिक खत्म हुआ है, बट पिवट टेबल पढ़ाना खत्म नहीं हुआ है। आपने संडे की क्लास ली थी ना, उसमें हमने जो हमने डैशबोर्ड बनाया था वो किसके थ्रू बनाया था? हाँ। तो अब हम टोटल 4 क्लासेस लेंगे आपकी, एक एक दिन गैप करके। गैप इसलिए होगा, मैं,
तो मैंने बताया तो मना क्या करूं, मैंने क्या, आप अधूरा बात सीख लिए, पूरा बात तो नहीं जाने। हमने बोला जब फॉर्मूले पढ़ा दूंगा तो लूंगा। फॉर्मूले पढ़ाया मैंने अभी आपको। सर मुझे सारा याद है यार, माइंड करने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है ना। और जब मैं टॉपिक खत्म करूंगा तो बोल दूंगा कि एक बार देख लीजिए, कोई छूट तो नहीं गया है। तो पिवट टेबल अब जो है, टोटल 4 क्लासेस हम लेंगे, एक एक दिन गैप करके, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब तो 4 क्लास में हम बात करेंगे 4 डैशबोर्ड की। 4 डैशबोर्ड में मैं 2 मैं करूंगा और 2 आपको करने हैं। फिलहाल तो 2 ही है, लेकिन फिर आप बोलेंगे सर मजा आ रहा है 2 4 और करते हैं, तो हम और एक्सटेंड करेंगे, अदरवाइज टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। वो डिपेंड करता है आगे आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। तो एक डैशबोर्ड मैं करूंगा, मैं बताऊंगा आपको, फिर उस डैशबोर्ड को आपको रिपीट करना है। जैसे ये देखिए, दिखा डैशबोर्ड सर। तो एक डैशबोर्ड मुझे करने हैं, मैं जैसे एक डैशबोर्ड बना के दे दिया, तो पहले आपको इस डैशबोर्ड को रिपीट करना है। रिपीट कर लिए, उसके बाद अगले दिन मैं क्लास नहीं लूंगा। अगले दिन आपको हम इस तरह का कोई और डेटा और कोई और फॉर्मेट दूंगा जो आपको खुद से बनाना है, मेरे बगैर गाइडेंस के। हाँ, ठीक है। तो अगले दिन क्लास में इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो क्लास टाइम में ही आपको पकड़ना है, क्लास टाइम में ही करना है, इसलिए अगले दिन क्लास नहीं होती है। फिर मैं तीसरे दिन आऊंगा, एक और डिफरेंट डैशबोर्ड पढ़ाऊंगा, डिफरेंट डेटा पे, एक डिफरेंट डैशबोर्ड डिफरेंट डेटा पे। जैसे ये रहा, ठीक है, इस तरह का डिफरेंट डेटा होगा। डेटा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तीसरे दिन क्या होगा, चौथे दिन क्या होगा कि आपको यहां पे करना है। अब आपको एक नया डैशबोर्ड और नई डेटा मिलेगा जो आपको खुद से करना है, मैं नहीं करूंगा। तो ये आपकी 4 दिन हो गई। फिर 5वें दिन में आऊंगा और बताऊंगा कि आप खुद से डैशबोर्ड की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, खुद से डेटा कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। और फिर मैं आपको बोलूंगा कि हर हफ्ते मुझे एक डैशबोर्ड चाहिए, अपने हिसाब से, अपने हिसाब के डेटा पे। क्लियर है। और फिर अगली टॉपिक जो होगी फंक्शन की, वो आगे हम फॉरवर्ड करना शुरू कर देंगे। समझ गए। नहीं नहीं नहीं, इसे बीलू का कोई काम ही नहीं, सब पीवट का काम। देखिए पीवट दिख रहा है आपको, सब पीवट लगा है। बीलू का कोई काम ही नहीं है इसमें। तो उसके बाद फिर 4 डैशबोर्ड में कराऊंगा, लास्ट में, सबसे लास्ट में, कोर्स खत्म करते समय। समझे। उसमें क्या होगा आपका, 2 डैशबोर्ड मैं कराऊंगा फॉर्मूले यूज करते हुए। किसको यूज करते हुए, फॉर्मूले। और उस फॉर्मूले यूज करने के बाद एक डैशबोर्ड मैं बनाऊंगा, फिर आपको एक डैशबोर्ड दूंगा, इसमें हम पीवर्ड यूज नहीं करेंगे, उसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, उसी से डैशबोर्ड बनेगा, वो आपका फाइनल होगा सर। हाँ, क्लियर है। अब